हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर साहिल रॉय और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल है यू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। जी हाँ दोस्तों, आज हम डिटेल में जानेंगे कि भाई बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या इंपॉर्टेंस होता है, या हम इसे सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट भी कहते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस एनवायरनमेंट आपको हेल्प करेगा कि आप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करें। आप ऐसे बिजनेस चूज करें जो मार्केट में अभी नहीं है, और सबसे पहले अगर आप चूज करेंगे तो आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि वो काम धंधा आपने सबसे पहले शुरू किया। कस्टमर्स आपको जानते हैं, पहचानते हैं उस काम धंधे को लेकर के, तो इसका एडवांटेज आपको मिलेगा। इन्होंने कहा कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती है बिजनेस और एनवायरनमेंट द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन को। बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करके, बिजनेस को सेलेक्ट करके आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज का लाभ ले सकते हैं। इफ चेंजेस आर एनालाइज केयरफुली देन दे कैन बी द रीजन फॉर बिजनेस सक्सेस। और अगर आप हमारे एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकें तो ये आपके बिजनेस की सक्सेस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगा, आपके बिजनेस की सक्सेस का एक कारण हो सकता है। अगला पॉइंट है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इन्होंने कहा रिसोर्सेज जैसे रॉ मटेरियल, मशीन्स, मनी, लेबर एसेट्रा आर इनपुट फॉर बिजनेस। ये सारे के सारे बिजनेस के लिए एक इनपुट होते हैं। ये सारे के सारे जो इनपुट हैं आर प्रोवाइडेड बाय एनवायरनमेंट टू द बिजनेस फर्म्स फॉर कैरिंग आउट देयर एक्टिविटीज एंड ऑल्सो एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न। तो ये हमारा एनवायरनमेंट हमारे बिजनेस को प्रोवाइड कराता है और बदले में उससे कुछ चाहिए। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर आपने पुराने वीडियोस देखे हैं तो सोसाइटी से बिजनेस है और सोसाइटी के लोगों के लिए बिजनेस है। हम बिजनेस एलियंस के लिए नहीं करते हैं। हम सोसाइटी के रॉ मटेरियल्स यूज करते हैं, सोसाइटी का लेबर यूज करते हैं, सोसाइटी का कैपिटल यूज करते हैं, और जो भी चीज, गुड्स या सर्विस जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं वो सोसाइटी के लोगों के लिए ही प्रोड्यूस करते हैं। मतलब हम सोसाइटी का अगर रॉ मटेरियल, मशीन, मनी, लेबर यूज कर रहे हैं एज अ इनपुट, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वो हमसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हमें भी जरूरत है कि हम उनके लिए कुछ करें। ठीक है। अगला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। तो हमें जरूरत क्या है कि हमारे बिजनेस के लिए जो थ्रेट है, जिसके वजह से हमारा हो सकता है कि बिजनेस बंद हो जाए, उसे आइडेंटिफाई करना। बिजनेस कैन रिकॉग्नाइज द थ्रेट बाय एनालाइजिंग द चेंज टेकिंग प्लेस इन द एनवायरमेंट। तो अपने थ्रेट को महसूस, मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए आपको सबसे पहले ये एनालाइज करना होगा कि आपके बिजनेस में किस तरीके का परिवर्तन आ रहा है, किस तरीके की चेंजेस आ रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे, इफ एनी न्यू मल्टीनेशनल कंपनी इज एंटरिंग इन द इंडियन मार्केट, द मैनेजर ऑफ एन इंडियन फर्म डीलिंग विद द सेम प्रोडक्ट एज दैट ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी शुड टेक इट एज अ वार्निंग सिग्नल। ठीक है। इन्होंने कहा कि मान लीजिए कोई मल्टीनेशनल कंपनी, जिसे हम एमएनसी कहते हैं, वो अगर हिंदुस्तान के मार्केट में एंटर कर रही है और इंडिया की कोई कंपनी जो सेम प्रोडक्ट बना रही है, तो वो जो मैनेजर है इंडिया की कंपनी का, उसे इसे एज अ वार्निंग सिग्नल लेना है। बिफोर एमएनसी लॉन्चेज इट्स प्रोडक्ट, जब मैनेजर है उसे कुछ अपने कुछ ऐसे मेजर्स इंप्लीमेंट करने हैं ताकि वो अपनी क्वालिटी इंप्रूव कर सके, अच्छा हैवी एडवर्टीजमेंट कर सके, ठीक है, अच्छे प्राइस पे वो बेच सके, ताकि आने वाली जो कंपनी है वो इनका ज़्यादा नुकसान ना पहुंचा सके और इनकी रीच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट, मल्टीनेशनल एंटर कर रही है हमारे मार्केट में, इसे वार्निंग सिग्नल के तौर पे लिया और उसका हमने क्या किया, रेक्टिफाई किया, करेक्शन मेजर्स लिए, कुछ ऐसे मेजर्स लिए जिससे हमें ज़्यादा नुकसान ना पहुंचे। अगला, कोपिंग विद द रैपिड चेंजेस। टू एफिशिएंटली कोप अप विद दीज चेंजेस, ये जो रैपिड चेंज आ रहा है ना हमारे एनवायरनमेंट में, चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, इसे कोप अप करना बहुत जरूरी है और एफिशिएंटली कोप अप करना जरूरी है। तो मैनेजर्स को समझना जरूरी है एनवायरनमेंट को, और अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन सही समय पे लेना जरूरी है, जो मैनेजमेंट को हेल्प करेगा ज्यादा सेंसिटिव और एवर चेंजिंग नीड्स ऑफ कस्टमर्स को प्रोवाइड कराने में। ठीक है, कस्टमर्स जैसा चीज चाहते हैं उसको सही समय पे प्रोवाइड करा सकें, क्योंकि आपने चेंजेस अडॉप्ट कर लिए हैं, जिसका नतीजा यह है कि दे आर एबल टू रिस्पॉन्ड टू सच चेंजेस इफेक्टिवली। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि बिजनेस को हमेशा डायनेमिक होना चाहिए, मैनेजमेंट को हमेशा डायनेमिक होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर की नीड और वांट कभी भी चेंज हो सकती है। तो खुद को इस हिसाब से बना करके रखना है कि उनकी नीड और वांट के हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट्स को चेंज कर सकें। अगला है मीटिंग कंपटीशन। इन्होंने कहा दिस हेल्प्स फर्म्स एनालाइज कॉम्पिटिटर स्ट्रेटेजीज एंड फॉर्मुलेट देयर स्ट्रेटेजीज अकॉर्डिंगली। मीटिंग कंपटीशन, तो अगर मान लीजिए मेरा कोई कॉम्पिटिटर है, तो हमें अपने राइवल जो हमारा कॉम्पिटिटर है उसकी स्ट्रेटेजी को समझना है और उसी हिसाब से अपने लिए भी कुछ स्ट्रेटेजीज फॉर्मुलेट करना है। ठीक है।
अगला है आइडेंटिफाइंग फर्म स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो खुद की जो फर्म की जो स्ट्रेंथ होती है ना, स्ट्रेंथ और जो वीकनेस होती है, आपने स्वॉट एनालिसिस पढ़ा है ना। देखिए स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनल होता है जो आपके कंट्रोल में होता है। अपॉर्चुनिटी थ्रेट एक्सटर्नल होता है जो आपके कंट्रोल में नहीं होता, जिसे अनकंट्रोलेबल कहते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानना है। बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन द व्यू ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड ग्लोबल डेवलपमेंट्स। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। प्लानिंग का मतलब होता है थिंकिंग इन एडवांस, या आप ये भी कह सकते हो डिसाइडिंग इन एडवांस। जब आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स रहते हैं तो आप प्लानिंग करते हो। जब आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है तो प्लान करने की जरूरत नहीं, मालूम है एक ही रास्ता है, तो प्लानिंग नहीं होती उसमें। लेकिन जब बहुत सारे रास्ते होते हैं, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, तो आप प्लानिंग करते हो। इस असिस्टिंग इन तो आपको हेल्प करता है बिजनेस एनवायरमेंट प्लानिंग करने में और पॉलिसी बनाने में। अच्छा, व्हाट इज पॉलिसी? पॉलिसी भी एक तरीके की प्लानिंग है, और पॉलिसी बेसिकली क्या होता है, हर कंपनी का अलग होता है, और पॉलिसी आपकी कंपनी को मदद करता है किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को ढूंढने में। ठीक है, इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, मगर वो कोई भी प्रॉब्लम अगर किसी कंपनी के अंदर आती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है, तो उसकी जो पॉलिसी होती है वो जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन को ढूंढने में मदद करती है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट असिस्ट करता है प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन। इन्होंने कहा कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ब्रिंग्स बोथ थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज टू अ बिजनेस। ठीक है, अगर आपके पास अच्छी समझ है बिजनेस एनवायरनमेंट की, कैन इमेंसली हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट इन देयर फ्यूचर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग एंडीवर्स। तो अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छी तरीके से समझते हैं, आप एनालाइज कर सकते हैं, तो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसकी मदद से वो क्या कर सकते हैं, वो फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं और डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। देखिए, प्लानिंग के बाद ही, प्लानिंग के अंदर ही डिसीजन मेकिंग होता है। प्लानिंग का मतलब थिंकिंग इन एडवांस। बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स में से आपने किसी एक को चूज कर लिया, तो दैट इज द डिसीजन मेकिंग। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर कॉम्पिटिशन इंक्रीजेस विद द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स इन द मार्केट। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, आप कोई भी काम कर रहे हैं, वहां पे नई फर्म की जब एंट्री हो जाएगी तो कंपटीशन अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे नए फर्म जब एंटर कर रहे हैं तो उसके लिए प्लानिंग, पॉलिसी फॉर्मुलेशन का काम करने में आपको बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प करता है। आगे इन्होंने कहा कि जो मैनेजमेंट है हैज टू ड्राफ्ट न्यू प्लान्स एंड पॉलिसीज टू डील विद द कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स से डील करने के लिए नई प्लानिंग और पॉलिसीज की जरूरत पड़ेगी। एनवायरमेंटल अवेयरनेस प्रोवाइड इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन टू प्लानर्स इन द डिसीजन मेकिंग। जो एनवायरमेंटल अवेयरनेस है वो इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, इंटेलेक्चुअल का मतलब इंटेलेक्ट उसे कहते हैं जो काम ब्रेन से किया जाता है, दिमाग का यूज करके। तो अगर आपको जानकारी है, जैसे प्लानिंग भी एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है। ठीक है, इन्होंने कहा कि अगर आप अवेयर हैं एनवायरमेंट के प्रति, तो ये आपको मदद करेगा प्रॉपर प्लानिंग करने में, जो प्लानर्स हैं उनको डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, दे कैन मेक चेंजेस इन देयर प्लान्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वो क्या कर सकते हैं, अपने प्लान को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, आई होप एंड बिलीव की इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट भी ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।